Hello guys, today we discuss about the concentric cells जिसमें हम concentric cells के लिए पोटेंशियल फाइंड आउट करना सीखेंगे और जो नंबर ऑफ सेल्स होगी उनको अगर अर्थिंग कर दिया जाए एनी वन ऑफ देम देन व्हाट विल हैपन्स एंड शॉर्ट सर्किटिंग उन्हीं नंबर ऑफ कॉइल्स जो कंसेंट्रिक कॉइल्स हैं किसी भी कॉइल्स को अगर शॉर्ट सर्किटिंग या हम कहें वायर से स्विच से कनेक्ट कर दिया गया हो देन क्या होगा। ऐसे ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द कंसेंट्रिक सेल्स, इन पर बनने वाले अच्छे बढ़िया न्यूमेरिकल्स हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कंसेंट्रिक सेल्स जिसमें हम पोटेंशियल फाइंड करना सीखेंगे। देखो थोड़ा सा जो पास्ट की बातें, पास्ट में हमने बताया था जो स्फेरिकल सेल बेसिकली कंडक्टिंग सेल्स या स्फीयर जो होगा उसके लिए हम यहाँ बात कर रहे हैं। और देखो क्या है, जैसे हमने एक रिमाइंड कर लेते हैं, हमने बताया हुआ है अगर देखो कोई स्फेरिकल सेल है जिस पे चार्ज दिया हुआ है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर नहीं भी कहा हुआ तो हम ये मान लेंगे कि चार्ज कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सेल या स्फीयर। अब देखो दो बातें हैं, जैसे सपोज दैट ये जो हमारे पास सेल है इस पे क्यू चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और देखो ये सेंटर इसका है। तो अगर देखो हम ये कहें इस सेल से आउटसाइड कोई पॉइंट पी है, ठीक है, और जिसकी जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये डिस्टेंस क्या है, आर है, ठीक है। और जो हम कहें रेडियस कितनी है, इस स्फेरिकल सेल की रेडियस है कैपिटल आर, ठीक है। तो देखो हमने दो पॉइंट देखने हैं। बेसिकली जब भी आपके पास स्फेरिकल सेल हो, आउटसाइड कोई पॉइंट होगा, ठीक है, उस पॉइंट पे जैसे आपके पास ये पी पॉइंट है तो पोटेंशियल ऑन पी पॉइंट अगर आप फाइंड करोगे तो क्या फॉर्मूला होता है, के क्यू अपॉन आर, ठीक है। के पता है सबको, के की वैल्यू क्या होती है, के तो पता होगा ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁻⁹, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है, ठीक है के। तो के क्यू चार्ज कितना है, और देखो आउटसाइड है तो आपको वो डिस्टेंस देखनी है क्या है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। और देखो अब अगर हम दूसरा पॉइंट देख रहे हैं, अगर जैसे आपके पास इनसाइड कहीं पर भी कोई पॉइंट हो, मान लिया यहाँ हो, यहाँ एनीवेयर या मे बी ऑन द सरफेस, तो देखो इनसाइड के लिए अगर हम बात करें पोटेंशियल, अगर आप इनसाइड की बात करोगे तो क्या फॉर्मूला है, के क्यू अपॉन आर, कैपिटल आर, ठीक है। सेल के इनसाइड या ऑन द सरफेस भी अगर होगा तो आप इसमें क्या यूज करने वाले हो, रेडियस, उस सेल की रेडियस आपको डिवाइड में रखनी है। अब देखो के भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट है, ये रेडियस भी कांस्टेंट है, तो इनसाइड जो पोटेंशियल होता है ऑलवेज क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इनसाइड या ऑन द सरफेस के लिए भी यही रिजल्ट हमारा आता है, इनसाइड। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। देखो जब हम नंबर ऑफ सेल्स के लिए करेंगे तो आपको इन्हीं वैल्यूज को अप्लाई करना है, तो आपको अच्छे से ये पता होने चाहिए। और आउटसाइड वाला देखो ये है, आउटसाइड में ये हमारे पास पोटेंशियल जो है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, डिपेंड करेगा और पॉइंट सेल से कितनी दूर कितनी पास है, ठीक है। अब देखो अब हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमें तो यहाँ कंसेंट्रिक सेल्स के लिए देखना है, तो पहले हम पॉइंट देख रहे हैं पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन फर्स्ट हम यहाँ पे बताएंगे, माना अज्यूम दैट वी हैव टू सेल्स, दो सेल्स हमारे पास है, जिसपे देखो मान लिया पहले वाली सेल के लिए रेडियस आर है और दूसरे वाले के लिए कितनी है, ये है ट्वाइस ऑफ आर, इस तरह से ये रेडियस दी हुई है। या आप चलो कोई बात नहीं, मान लिया ओके है।
अब जो ये फर्स्ट सेल है इसके ऊपर चार्ज सपोज दैट क्यू ए चार्ज दिया हुआ है, बिकॉज फर्स्ट सेल को हमने ए नाम दिया है, सेकेंड सेल को हमने बी नाम दिया है। तो क्यू ए ऑन द फर्स्ट सेल की जो चार्ज है, और सेकेंड सेल पे चार्ज क्या है हमारे पास क्यू बी, ये चार्ज दिया हुआ है। तो आपको बताना है इंडिविजुअली, आपको बताना है फाइंड द पोटेंशियल ऑन सेल्स, फाइंड द पोटेंशियल ऑन सेल्स। जो ये सेल्स हमारे पास ए और बी है, इनके ऊपर पोटेंशियल इंडिविजुअली आपको देखना है, ए के ऊपर भी निकालना है, बी के ऊपर भी निकालना है। अब देखो करना कैसे है इसको आप समझो। जैसे देखो इम्प्लाइज दैट सोल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, एक हम समझा देते हैं। देखो अगर आप ए वाली सेल का, देखो ए वाली सेल के लिए अगर आप पोटेंशियल फाइंड करोगे तो आपको जो देखो जो सपोज दैट हमने कहा पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल ऑन ए अगर आप फाइंड करोगे तो देखो वो ए के ऊपर जो चार्ज है उसके कारण भी होगा, और जो दूसरा सेल है उसके ऊपर चार्ज है उसके कारण भी होगा। ठीक है, तो इस अगर दो सेल है तो आपको दो पोटेंशियल सम करने पड़ेंगे, 3 सेल्स होती तो हम 3 पोटेंशियल सम करते हैं तीनों सेल के कारण। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे लिखें, अगर ए पे आपको निकालना है तो पोटेंशियल ऑन ए लिखो प्लस पोटेंशियल ऑन ए ही निकालना है, लेकिन किस कारण, पहला हमने लिखा ड्यू टू चार्ज क्यू ए। ठीक है, और दूसरा जो पोटेंशियल है वी ए, ये क्या होगा, क्यों होगा, ड्यू टू चार्ज क्यू बी, जो दूसरी सेल के ऊपर चार्ज है वो। ठीक है, अब देख लो जो आपको फाइंड करना है यहाँ पे, यानी अगर आप क्यू ए चार्ज के कारण, देखो क्यू ए, जो क्यू ए चार्ज है इसी सेल के ऊपर है, ऑन द सरफेस है। ठीक है, ऑन द सरफेस या इनसाइड हो तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखो क्यू ए चार्ज के लिए आप करोगे ना तो क्या आएगा, के तो है ही, चार्ज क्या है हमारे पास क्यू ए, और डिवाइड में इसके लिए आप क्या देखोगे, रेडियस क्या है हमारे पास आर, आपको लगाना है। ठीक है, ऐसे ही प्लस पोटेंशियल ए पर ही फाइंड करना है, लेकिन ड्यू टू दैट, ड्यू टू क्यू बी, तो क्या होगा हमारे पास के, चार्ज कौन सा लेना है आपको, क्यू बी, जिसके कारण फाइंड कर रहे हैं। लेकिन देखो जो ये जो ए पॉइंट इस ए सेल के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, और इसके कारण सेकंड के कारण, तो ये जो सेकंड सेल है तो वो सेकंड सेल क्या है हमारे पास, इस ए सेल के लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, ए सेल के लिए आउटसाइड वाला पॉइंट है, और आउटसाइड में हम क्या देखते हैं आर। ठीक है, तो आपके लिए देखो जो ये हमारे पास ये आर कितनी है, सेंटर से लेके उस वहां तक की जो पोजीशन कितनी है हमारे पास 2r, तो डिवाइड में आपको क्या रखना है यहाँ पे 2r रखना है। आपको यही देखना है बेसिकली रेडियस कौन सी लेनी है, रेडियस लेनी है आपको या डिस्टेंस लेनी है। ठीक है, सेल के अगर इनसाइड होता है हमारे पास तो आप रेडियस अप्लाई करो उस सेल की। ठीक है, अगर आउटसाइड है तो आपको वो डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब देखो ऐसे ही जो भी ये वैल्यू है इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं कि आपके पास है ही, आर को हमने बाहर निकाल लिया तो हमारे पास क्यू ए और प्लस क्यू बी डिवाइड बाई 2, तो इस तरह से हमारे पास ये पोटेंशियल मिल जाता है अगर ए पे हमने फाइंड किया। सिमिलरली देखो, सिमिलरली अगर आप जैसे पोटेंशियल ऑन बी फाइंड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, पोटेंशियल ऑन बी प्लस पोटेंशियल ऑन बी, तो ये पोटेंशियल ऑन बी ड्यू टू पहले वाला चार्ज क्यू ए, और पोटेंशियल ऑन बी ये क्यों है, ड्यू टू चार्ज क्यू बी, दोनों चार्ज के कारण, दोनों सेल के कारण पोटेंशियल बी पर निकालना है। अब देखो बी पर अगर आप ए के कारण निकालोगे तो बी के कारण क्या होगा, के, और चार्ज कौन सा है ए, जो हमारे पास इसके लिए फाइंड कर रहे हैं क्यू ए। लेकिन अब देखो बी वाले पे निकाल रहे हैं ना, तो बी वाले के लिए वो जो अंदर वाला चार्ज क्या है, इनसाइड का काम कर रहा है, और इनसाइड में हो तो हम क्या देखते हैं, इनसाइड में हो तो हम रेडियस देखते हैं। तो इस बड़े वाले के लिए रेडियस क्या है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, प्लस क्यू बी पर इसी के कारण, ठीक है, सेकेंड सेल पे तो के तो है ही,
और चार्ज क्या है यहाँ पे सेकंड वाले पे क्यू बी और सरफेस पे है तो रेडियस क्या होगी हमारे पास ट्वाइस ऑफ आर। तो ये आपको जो अप्रोच यहाँ पे देखनी है कि अपॉन ट्वाइस ऑफ आर कॉमन निकाल लिया, हमारे पास क्यू ए प्लस क्यू बी। इस तरह से अगर आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे रखी होती तो भी हम उसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस और देखते हैं तब हमें यहाँ पे थोड़ा और जो क्लियरिटी है वो आएगी, बेटरली हमें समझ में आएगा। तो ये जो अप्रोच है इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पोटेंशियल नंबर ऑफ सेल्स के कारण अक्सर हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर जो ये कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें हमारे पास कंसेंट्रिक सेल्स के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, देखो अब हम यहाँ 3 सेल्स को लेके चलते हैं। जैसे इमेजिन दैट हमसे कहा गया क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, जैसे एक सेल है, 2 सेल है और ये 3 सेल्स। वी हैव 3 concentric cells. Suppose that is A cell, that is B cell, that is C. फर्स्ट के लिए हमारे पास रेडियस R है, सेकंड के लिए रेडियस हमारे पास ट्वाइस ऑफ R है और थर्ड के लिए हमारे पास रेडियस 4 टाइम्स ऑफ R है। ठीक है, चार्ज हमने कहा फर्स्ट वाले पे Q चार्ज है, सेकंड वाले पे हमारे पास 2Q चार्ज है और थर्ड वाले पे हमारे पास 4Q ऐसे चार्ज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब वही कहता है सेम अगेन फाइंड द पोटेंशियल, या आपसे कह दिया जाए फाइंड द पोटेंशियल ऑन सेल। हम मान लेते हैं बी एंड सी, 2 के लिए फाइंड कर लेते हैं, थर्ड के लिए आप सेल्फ फाइंड करना। ठीक है, जो प्रैक्टिस है हमारी वो हो जाएगी। देखो अब प्रोसेस वही अप्लाई करना है। यहाँ हमारे पास 3 सेल्स हैं, तो किसी भी एक सेल पर अगर आप पोटेंशियल निकालोगे तो वो 3 पोटेंशियल का सम होगा, एक बिकॉज ऑफ इट सेल्फ और बिकॉज ऑफ 2 अदर सेल्स। देखो अब अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, जैसे आपसे ये कहा, मान लिया आप देखो अगर बी, ये हमारे पास बी सेल, ये बीच वाली सेल है, अगर आप पोटेंशियल ऑन बी फाइंड कर रहे हो तो क्या लिखोगे, पोटेंशियल ऑन बी प्लस पोटेंशियल ऑन बी प्लस पोटेंशियल ऑन बी। 3 सेल्स है तो फर्स्ट क्या है, ड्यू टू ए, सेकंड क्या ड्यू टू सेल बी और तीसरा ड्यू टू सेल सी। तो ए बी सी तीनों के कारण बी के ऊपर फाइंड करना है पोटेंशियल। ध्यान आपको रखना है कि वो जो है आपके पास चार्ज इनसाइड है या आउटसाइड है या ऑन द सरफेस, जहां पे इनसाइड या आउटसाइड, तो इनसाइड के लिए आपको रेडियस रखनी है, आउटसाइड के लिए वो डिस्टेंस जो भी है वो रखनी है। देखो बी के ऊपर आपको फाइंड करना है ड्यू टू दैट फर्स्ट चार्ज। तो देखो पहले वाले पे चार्ज कितना है, यानी के पहले वाले पे चार्ज क्यू है, अपॉन क्या लोगे, देखो हम सेकंड वाले पे फाइंड कर रहे हैं, तो सेकंड वाले के लिए वो जो क्या है इनसाइड वाला पॉइंट है पहले वाला चार्ज, तो आपको ये रेडियस क्या लेनी है, यहाँ पे डिस्टेंस लेनी है, ये जो ये 2r है हमारे पास रेडियस, तो डिवाइड में कितना आएगा 2r आएगा। ठीक है, बिकॉज इनसाइड है, प्लस सेकंड वाले पे सेकंड के कारण ही निकालना है, तो ऑन द सरफेस है चार्ज, तो चार्ज कितना है, ट्वाइस ऑफ क्यू है ऑन द सरफेस। ठीक है, और सरफेस पे है तो वही बात, रेडियस आपको लेनी है ट्वाइस ऑफ आर, प्लस थर्ड देखो यानी के सी वाला, सी के कारण ड्यू टू सी, तो सी पर चार्ज कितना है 4 टाइम्स ऑफ क्यू, डिवाइड में क्या लाओगे, बी पर तो हम फाइंड कर रहे हैं लेकिन चार्ज कहाँ है, आउटसाइड बाहर, तो आउटसाइड है तो आपको वो डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करनी है, कितनी डिस्टेंस है, थर्ड चार्ज के लिए 4r है हमारे पास, तो डिवाइड में कितना आएगा 4 टाइम्स ऑफ r है। तो पोटेंशियल ऑन बी हमारे पास इजीली यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से देखो सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास k अपॉन ट्वाइस ऑफ r को हमने कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया हमारे पास q प्लस यहाँ क्या बच गया ट्वाइस ऑफ q। ये देखो q चार्ज k और q भी सभी में है तो इसको बाहर निकाल लो, q को भी आप चाहो तो सभी में से, यानी के क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ q को हमने बाहर निकाला, तो 1 प्लस यहाँ बच जाएगा हमारे पास ट्वाइस और प्लस यहाँ वैल्यू आएगी कितनी, देखो 2 को हमने बाहर निकाला, 2 2 ही यहाँ पे हमारे पास वैल्यू अगेन आएगी। तो फाइनली हमारे पास कितना आया, देखो 2 2 4 एंड 5, तो 5/2 के क्यू बाई आर,
यानी 5/2 k times of Q upon R. So that will be the potential on cell B. सिमिलरली देखो आप A और B के ऊपर भी फाइंड कर सकते हो। मेन टारगेट हमारा कॉन्सेप्ट को समझना कि नंबर ऑफ सेल्स हो तो आप किसी भी सेल्स के ऊपर पोटेंशियल कैसे फाइंड करोगे। ठीक है, जब चार्ज आपको दिया गया हो तो मे भी आपको चार्ज ना दे रखा हो, एक और वैरायटी होती है, जिसमें आपको देखो मतलब सिग्मा दे रखा होगा। ठीक है, चार्ज ना दे के आपको क्या दे रखा होगा, सिग्मा दे रखा होगा। देखो इसे मान लिया यहाँ पे ये चार्ज ना देके आपको मान लिया कहता है यहाँ पे भाई सिग्मा है, प्लस का सिग्मा है, यहाँ पे माइनस का सिग्मा है और यहाँ पे प्लस का सिग्मा है। ऐसे सिग्मा ये भी दिया गया हो सकता है। तो सिग्मा होता क्या है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज तो जो भी है आपके पास भाई किस सेल की बात कर रहे हो, फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, जो भी, तो चार्ज अपॉन एरिया क्या होता है 4πr²। तो चार्ज आप इस तरह से यहाँ से चार्ज की वैल्यू कितनी आ जाएगी सिग्मा और ये 4πr²। तो इस तरह से आप चार्ज देखो आर तीनों सेल्स के लिए अलग अलग होगी। ठीक है, तो आपके पास चार्ज की वैल्यू भी क्या आएगी, हमारे पास अलग अलग आएगी, डिफरेंट। अगर भाई ए है तो आप QA, बी है तो QB, सी है तो QC, ऐसे चार्ज बता सकते हो। और फिर जो न्यूमेरिकल जैसे हमने बताया पोटेंशियल आप VB या VC जो भी फाइंड कर रहे हैं, वहां चार्ज की जगह पे जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप वहां पे पुट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास आपको देखना है। अब देखो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। सेकंड केस हमारे पास है सेकंड टाइप है अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट। अगर आपको नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स दी गई है, किसी भी एक सेल को अगर अर्थिंग कर दिया जाए, फिर हमसे पूछे बताओ जो भी आपसे पूछा जाए वो देखते हैं। सेकेंड हम बताना चाहेंगे अर्थिंग। ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अक्सर जेई नीट के अंदर हमारे पास इस टॉपिक में ये क्वेश्चंस आते रहते हैं। अर्थिंग वाला काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अर्थिंग होती क्या है, पहले मैं बता दूं आपको अर्थिंग। तो अर्थिंग का मतलब क्या है, अर्थिंग मतलब जो भी कोई कंडक्टर है उसको आपको ग्राउंड से कनेक्ट करना है। यानी अर्थिंग का मतलब है कनेक्ट द कंडक्टर टू ग्राउंड। ठीक है, जैसे देखो मान लिया सपोज दैट ये कंडक्टर है, तो अर्थिंग का सिंबल भी देखो ऐसा ही होता है। अर्थिंग का सिंबल भी ऐसा ही होता है। ये जो कंडक्टर है इसको आपने जैसे यहाँ ये अर्थिंग का सिंबल देखो ऐसा होता है, दैट इज द सिंबल ऑफ अर्थिंग। तो ऐसा करने से जो भी कंडक्टर है उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा जैसे मान लिया सपोज दैट कोई भी कंडक्टर है, तो पोटेंशियल जो भी कोई कंडक्टर है जिसको आपने ग्राउंडिंग किया है तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स होंगी, किसी भी सेल को अगर अर्थिंग किया गया होगा तो उसका आपको पोटेंशियल क्या कर देना है, 0 कर देना है। ठीक है, पोटेंशियल 0 होगा, ध्यान रखें पोटेंशियल 0 होगा। बट जो चार्ज होगा वहां वो चार्ज नॉट इक्वल टू 0। अक्सर हम सोचते हैं भाई पोटेंशियल 0 है तो चार्ज भी 0 होगा, बट वो तब होता है जब एक सिंगल सेल की बात हो रही होती है। यहाँ हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स है, बिकॉज ऑफ अनदर सेल्स जो चार्ज इंड्यूस हुआ होगा उस सेल के ऊपर जहां पोटेंशियल 0 है। तो पोटेंशियल 0 होगा अर्थिंग करने पे, बट चार्ज नीड नॉट टू बी 0। ठीक है, नंबर ऑफ जो सेल्स के केस में। अब देखो इसमें हम क्वेश्चन लेते हैं। अभी देखो जो अभी बताया था हमने ऐसा ही सेम क्वेश्चन। सपोज दैट वी हैव ए फर्स्ट सेल, देन सेकंड सेल एंड देन थर्ड सेल। ये 3 सेल्स हमारे पास है। सपोज दैट इज ए, दैट इज बी, दैट इज सी। फर्स्ट वाले की रेडियस r है, ठीक है। सेकंड वाले की रेडियस हमारे पास ट्वाइस ऑफ r है और थर्ड वाले की रेडियस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ r है।
इस तरह से ये दिया हुआ है। चार्ज पहले वाली सेल पे चार्ज है क्यू चार्ज दिया हुआ है, और जो लास्ट वाली सेल है इस पे दिया हुआ है ट्वाइस ऑफ क्यू, ये चार्ज दिया हुआ है। और जो ये बी सेल है इसको यहां से इन्होंने अर्थिंग किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड अर्थिंग। बस ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब अगर ये क्वेश्चन है तो कहता है आपको यहाँ पे जो ये देखो, जो ये बी है, बी वाली सेल है, इसके ऊपर कितना चार्ज है आपको ये बताना है। फाइंड द चार्ज। देखो जब ये क्वेश्चन है ऐसा अरेंजमेंट जो गिवन है सब कुछ यही है, यही हमारा क्वेश्चन है, तो आपसे पूछा जाएगा फाइंड द चार्ज ऑन सेल बी। फाइंड द चार्ज ऑन सेल बी। सेल बी पे क्या चार्ज होगा जब आपको ये सब गिवन इंफॉर्मेशन है तो। अब देखो सॉल्यूशन करते हैं इसका, क्या होगा देखो, मान लेते हैं जो ये सेल है हमारे पास बी, इसके ऊपर कोई चार्ज है कैपिटल क्यू। मान लिया कैपिटल क्यू चार्ज है। अब देखो क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है, सेल बी को ग्राउंडेड किया हुआ है, तो हमें ये पता है क्योंकि पोटेंशियल ऑन सेल बी क्या होगा, 0 होगा। सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट यही है न्यूमेरिकली, और पोटेंशियल हमें फाइंड करना आता है किसी भी एक सेल पे बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। तो देखो पोटेंशियल ऑन बी हम यहाँ अभी हमने पहले बताया था, पोटेंशियल ऑन बी सेल कैसे फाइंड करोगे। तो देखो बी वाले जैसे आपको पोटेंशियल ऑन बी अगर आपको चाहिए तो कैसे लिखोगे, पोटेंशियल ऑन बी प्लस पोटेंशियल ऑन बी प्लस पोटेंशियल ऑन बी। तो क्यों, ड्यू टू ए, ठीक है, ऐसे ही ड्यू टू बी और ऐसे ही ड्यू टू सी। तो किसके कारण, ये तीनों किस कारण है, ए सेल के कारण, बी के कारण और सी के कारण। देखो बी सेल के लिए ये जो पहले वाला है क्यू चार्ज है, तो के क्यू चार्ज अपॉन क्या लोगे आप, रेडियस लोगे, बिकॉज इसके लिए इनसाइड है, इनसाइड के लिए आपको रेडियस देखनी होती है जो कि कितनी है, सेकंड के लिए ट्वाइस ऑफ आर। ऐसे ही बी पर बी के कारण, तो के और बी वाले पे चार्ज कितना है, कैपिटल क्यू, ठीक है, डिवाइड में ट्वाइस ऑफ आर रेडियस भी रहेगी। प्लस थर्ड की बात करते हैं। थर्ड देखो, थर्ड वाला जो सेल है चार्ज है, सेकंड वाले के लिए आउटसाइड है, आउटसाइड के लिए आपको रेडियस देखनी पड़ेगी ना, डिस्टेंस सेंटर से लेके वहां तक डिस्टेंस कितनी है, 4 टाइम्स ऑफ आर। तो चार्ज क्या है, 4 टाइम्स ऑफ क्यू चार्ज है थर्ड सेल के ऊपर, अपॉन रेडियस डिस्टेंस क्या है, 4 टाइम्स ऑफ आर। बस हो गया सिंपल सा। अब देखो ये वीबी है, ये वीबी है। अब क्योंकि आपको जो सेकेंड सेल है इसको अर्थिंग किया हुआ है, तो पोटेंशियल ऑन बी आपको 0 ही रखना है। तो 0 इक्वल्स टू, यहाँ देखोगे आप तो के अपॉन ट्वाइस ऑफ आर कॉमन होगा हमारे पास, तो ये Q प्लस कैपिटल Q, ठीक है, और प्लस में हमारे पास यहाँ स्मॉल q, ये वैल्यू आपकी यहाँ पे बचने वाली है। ठीक है ना, यानी हमने क्या किया, K ट्वाइस ऑफ आर, K अपॉन ट्वाइस ऑफ आर कॉमन निकाल लिया, यहाँ क्या बच गया Q, यह हमारे पास कैपिटल Q, और यहाँ देखो K अपॉन ट्वाइस ऑफ आर, तो 2r आपका गया उधर, तो यहाँ 2 बच गया, 2 2 जा 4, तो 2, तो यहाँ पे कितना है, ये ट्वाइस ऑफ क्यू है, कितना है, ट्वाइस ऑफ क्यू हमारे पास है। ठीक है, बस अब देखो इस सारे को रीअरेंज कर लो जैसा भी आपको लगे। देखो ये उधर जाएगा 0, ये उधर गया 0, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा है यहाँ पे, ये देखा, यानी Q प्लस 2Q। देखो क्या हम सही कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन से इसका आप एक बार अच्छे से देख लेना। तो ये Q प्लस 2Q कितना हो गया, 3Q प्लस कैपिटल Q इक्वल्स टू 0। सो कैपिटल Q जो है हमारे पास -3 टाइम्स ऑफ Q, सो दैट विल बी द चार्ज, दैट विल बी द चार्ज। ठीक है, यानी कैपिटल Q क्या है, जो सेकेंड प्लेट है उसके ऊपर चार्ज हमने क्या माना था, कैपिटल Q मान के हम चल रहे थे। तो कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकली जो वैल्यू आपको सॉल्व कर लेनी है, पोटेंशियल आपको देख लेना है कैसे फाइंड करना है। आपको डिवाइड में जो डिस्टेंस इनसाइड है तो क्या लोगे, रेडियस लेना होता है,
और आउटसाइड है तो डिस्टेंस लेनी होती है डिवाइड में। ठीक है, तो अर्थिंग वाले में आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। इनको आप वैरायटीज है, वैल्यूज यहाँ कुछ भी हो सकती है। अगर जिसको अर्थिंग क्या है उसका पोटेंशियल 0 होगा, उसी के ऊपर आप पोटेंशियल फाइंड करो बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, उस पोटेंशियल को 0 के इक्वल करो, और जो सेल ग्राउंडेड है उसके ऊपर चार्ज आप अज्यूम कर लो कि हाँ कुछ चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, अब देखो थर्ड केस हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड केस हम यहाँ पे देखते हैं। थर्ड देखो हमारे पास है शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग अगर देखो थर्ड केस है शॉर्ट सर्किटिंग, यानी जो हमारे पास नंबर ऑफ सेल्स हैं उनको हमने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। मतलब नॉर्मली किसी वायर से आपने उनको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, देन व्हाट विल हैपन, क्या होगा देखो समझते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास ये सेल है, हमारे पास सेकेंड सेल है। ठीक है, मान लिया सपोज दैट इसके ऊपर हमारे पास ट्वाइस ऑफ क्यू ये चार्ज ऑन द ए सेल दिया हुआ है, ऑन बी सेल के ऊपर मान लिया 7 टाइम्स ऑफ क्यू ये चार्ज यहाँ पे दिए हुए हैं। फर्स्ट वाले के लिए रेडियस हमने कहा सपोज दैट रेडियस आर है, और सेकेंड वाली सेल के लिए रेडियस क्या है, ये है ट्वाइस ऑफ आर, ये है। ठीक है, और देखो अब कहता है जो ये दो सेल है, जैसे माना यहां से देखो ये कोई वायर आ रहा, यहाँ पे हमने ये एक स्विच सा बना दिया, ये एक स्विच सा बना दिया इस तरह से। ठीक है, तो बेसिकली ये सिंबल किसका है, स्विच का है। ये हम अभी फिलहाल ये ओपन है, लेकिन आप इसको क्लोज कर दोगे। जैसे ही आप इसको क्लोज कर दोगे, स्विच को जैसे ही क्लोज कर दोगे तो अब क्या होगा। ठीक है, दोनों प्लेट्स के ऊपर चार्ज कितना होगा फाइंड करो। तो अगर ऐसा, इसी को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं। तो कहता है फाइंड द चार्ज ऑन द सेल्स, फाइंड द चार्ज ऑन सेल्स आफ्टर कनेक्टिंग विद ए वायर, आफ्टर कनेक्टिंग बाय ए वायर, जब आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया है तो। अब देखो कहानी समझो, कहानी क्या होती है। पहले हमने बताया था अर्थिंग वाला, अर्थिंग वाले में आपको पोटेंशियल 0 करना होता है। अब देखो जब आपके पास दो सेल्स हैं, दोनों सेल्स के ऊपर अलग अलग चार्ज दिया हुआ है, जैसे ही आप उनको किसी वायर से जोड़ोगे तो चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको देखो हम बता रहे हैं, मतलब चार्ज फ्लो कर देगा, चार्ज फ्लोज। जैसे ही आप वायर को जोड़ोगे दोनों सेल्स को, चार्ज फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और बेसिकली हमें पता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल जाता है, फ्लो करता है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। ये आपको पता होना चाहिए। और चार्ज कब तक फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन कब तक फ्लो करता है, चार्ज फ्लोज टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, टिल द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक कि पोटेंशियल बराबर ना हो जाए तब तक चार्ज फ्लो करता रहता है। और यही हमारा जो पॉइंट है जो हमें यहाँ पे देखना है। जब नंबर ऑफ सेल्स होंगी, आपने उनको किसी स्विच या वायर से आपने उसको जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, ऐसे में देखो जो ये जो पोटेंशियल है हमारे पास ए सेल का और पोटेंशियल ऑन बी सेल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये हमारे पास ट्रिक है, इसको आपको देखना है, अप्लाई करना है। किसी वायर से कनेक्ट करने पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, आप देखो पोटेंशियल ऑन ए, पोटेंशियल ऑन बी हम फाइंड कर सकते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। वो क्या है, जैसे ये दो सेल है हमारे पास, एक सेल तो ये है ही, एक ये सेकेंड सेल है। ठीक है, ये ए सेल है, ये हमारे पास सेकेंड बी सेल है। तो हमने मान लिया लेट जो हमारे पास देखो कैपिटल क्यू चार्ज है वो फ्लो कर गया,
let capital Q charge flows from A to B सेल। मान लिया A सेल से B सेल के ऊपर कैपिटल Q चार्ज चला गया कनेक्ट करने पर। अब देखो इस सेल पे पहले चार्ज क्या था, 2Q था, 2Q चार्ज पहले था, तो माइनस में क्या करना है, कैपिटल Q चार्ज करना है आफ्टर कनेक्टिंग द वायर। और जो B सेल है उसके ऊपर पहले चार्ज 7Q था, तो उसके ऊपर प्लस Q चार्ज और चला गया, ठीक है ना। तो ये आपको कनेक्ट करने के बाद ये चार्जिंग के लिए आपके पास इस तरह की फॉर्म आ जाएगी। अब देख लो, अब देखो अगर हम पोटेंशियल ऑन सेल ए और पोटेंशियल ऑन सेल बी दोनों फाइंड करके इक्वल कर देंगे। पोटेंशियल हमें फाइंड करना आता ही है। देखो देखते हैं ए पर क्या होगा हमारे पास। ए पर देखो डायरेक्टली हम कर रहे हैं अब तो क्या होगा, के और चार्ज कितना है 2Q माइनस कैपिटल Q अपॉन में रेडियस देखो हमने बता रखा है, पहले वाले के लिए R है, दूसरे वाले के लिए ट्वाइस ऑफ R। तो पहले वाले पर निकाल रहे हैं तो R प्लस फर्स्ट के लिए बाहर वाला क्या है, आउटसाइड है, तो K ये 7Q प्लस कैपिटल Q एंड डिवाइड में डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ R इक्वल्स टू B पर निकालोगे पहले के कारण उसी के कारण। तो पहले वाला इनसाइड है हमारे पास तो K और ये है हमारे पास ट्वाइस ऑफ Q माइनस कैपिटल Q डिवाइड में क्या आएगा हमारे पास। देखो सेकंड वाले सेल के लिए ये जो चार्ज है इनसाइड है, तो इनसाइड है तो आपको रेडियस लेनी है B के लिए, और B के लिए रेडियस कितनी है ट्वाइस ऑफ R, तो डिवाइड में ट्वाइस ऑफ R रहेगा प्लस सेकंड वाले के लिए K 7Q प्लस कैपिटल Q और डिवाइड में रेडियस ट्वाइस ऑफ R ही रहेगी। तो देखो ये सब है हमारे पास, K से K कट जाएगा, R से ये R आपका कट जाएगा यहाँ से, ठीक है सारा। और आफ्टर रीअरेंजिंग आफ्टर सोल्विंग आप क्या देखोगे, जो ये कैपिटल Q है वो किसके बराबर आएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल q आएगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डन दैट क्वेश्चन सो आई नो दैट। तो सोल्व करने पे आपके पास जो ये कैपिटल Q है वो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ Q। सोचो देखो अब हम क्या बोल रहे हैं, ये कह रहा है जो ये Q चार्ज जो गया A से B के ऊपर वो Q की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ Q। अब देखो A सेल पे तो पहले ही ट्वाइस ऑफ Q चार्ज था, मतलब पूरा का पूरा चार्ज चला गया ऑन सेल B। इसका मतलब सेल A के ऊपर चार्ज अब कितना बच गया, इसका मतलब अब नाउ चार्ज ऑन सेल B, चार्ज ऑन सेल A, तो चार्ज ऑन सेल A कितना अब बच गया, अब तो वो 0 बच गया, बिकॉज कैपिटल Q कितना है 2Q माइनस Q, 2Q है, तो इस A के ऊपर चार्ज कितना है 2Q माइनस कैपिटल Q तो ट्वाइस ऑफ Q है, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही चार्ज ऑन सेल B, तो B के ऊपर चार्ज कितना है देखो 7Q प्लस Q, तो 7 और कैपिटल Q की वैल्यू 2Q, तो ये हो गया 7Q प्लस ट्वाइस ऑफ Q एंड इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ Q, दैट विल बी द चार्ज। ठीक है, देखो ये तो था मेथड। एक अब सिंपल जो ट्रिक, सिंपल सा जो कंक्लूजन, हमें पता है किसी भी स्फेरिकल सेल कंडक्टर के लिए चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द सरफेस। हमें देखो एक पॉइंट पता है, चार्ज ऑलवेज लाइज ऑन द, आप ऐसे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी देख सकते हो, क्योंकि हमें पता है नॉट, बिकॉज वी नो दैट चार्ज ऑलवेज लाइज, चार्ज फॉर कंडक्टर ऑलवेज लाइज ऑन सरफेस पे लाइज करता है। ठीक है, अब देखो जब आपके पास नंबर ऑफ सेल्स थी, हमारे पास जब नंबर ऑफ सेल्स थी, आपने किसी वायर से उसको आपने जोड़ दिया, तो क्या होगा, अब ये जो है मतलब एक सेल ही बन जाएगी, आउटर वाली सेल ही बन जाएगी, मतलब अंदर ये देखो ये बाहर वाली सेल अंदर वाले से कनेक्टेड है, तो चार्ज तो सारा का सारा सरफेस पे लाइज करता है। इसका मतलब बाहर वाली सेल के अंदर जितनी भी सेल्स होंगी, अगर आपने उनको कनेक्ट कर दिया तो सारा का सारा चार्ज ऑन द आउटर सरफेस पर चला जाएगा।
इसीलिए जो भी चार्ज था सारा सारा कहाँ गया, ऑन द सरफेस, अंदर वाले के ऊपर 0 और बाहर वाले के ऊपर वो वैल्यू बच जाएगी। तो डायरेक्टली भी आप इसको सेकंडों में भी इस क्वेश्चन को कर पाते, बट हमने मेथड को देखा, कॉन्सेप्ट क्या था, ठीक है, और डायरेक्टली भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे ले रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट चार्जिंग डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सेल्स, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इस पर भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कंपटीशन के अंदर। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सेल्स, कंडक्टिंग सेल्स बेसिकली ये होती है। देखो इसके लिए भी आपको थोड़ा सा जो बातें हैं हमारे पास, जो नोट पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। उसके बाद हम ये मेथड बताएंगे, सिखाएंगे कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। देखो क्या होगा, इसको हम लिख लेते हैं एक बार। ओके, आ रहा है वीडियो। तो देखो क्या है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जो भी कोई कंडक्टर होता है उसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ही 0 होता है, ठीक है। अब देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो हमने जो गॉस थ्योरम पढ़ रखी है, ठीक है, गॉस थ्योरम हमने पढ़ रखी है ना, इंटीग्रेशन क्लोज्ड ई डॉट ds इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, गॉस थ्योरम है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो आपके पास चार्ज भी क्या होगा, इंप्लाइज दैट चार्ज, नेट चार्ज जो होता है इनसाइड द गॉसियन सरफेस, ठीक है, जो गॉसियन सरफेस माना गया होगा उस गॉसियन सरफेस के इनसाइड नेट चार्ज क्या होगा, 0 ही होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका 0 है तो चार्ज, नेट चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस विल बी ऑल्सो 0, ठीक है। एक और बात देखो, कंजर्वेशन, जो आपके पास नंबर ऑफ सेल्स होगी, अगर सेल्स पे चार्ज दे रखा होगा तो आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो चार्ज जितना है उतना ही रहना चाहिए। कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्व रहना चाहिए, तो चार्ज मस्ट बी कंजर्व्ड, तो ये जो रूल है, लॉ है, ये वॉलेट डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। चार्ज सेल के ऊपर जितना है उतना ही रहना चाहिए टोटल आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, समझो। जैसे हमारे पास देखो ये कोई एक सेल है, अब इसके अंदर देखो मान लिया ये क्यू चार्ज दिया हुआ है, सपोज दैट क्यू चार्ज दिया हुआ है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो ये कैसी है हमारे पास, दैट इज थिन कंडक्टिंग सेल, ये थिन कंडक्टिंग सेल है, आपको इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। तो देखो वैसे ये थिन है, मतलब बिल्कुल 0 नहीं है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी। तो इस डायग्राम को देखो हम कैसे रीअरेंज करें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए एक ये है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस है, इस सेल की कुछ ना कुछ थिकनेस है। अब कैसे फाइंड करना है, देखो फाइंड करने का तरीका ये है, क्योंकि हमें पता है कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0, जो मटेरियल होता है, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है इनसाइड देन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। तो हम ये करते हैं, इसके इनसाइड देखो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं, इस मटेरियल के अंदर हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। सो दैट इज व्हाट, गॉसियन सरफेस, तो ये गॉसियन सरफेस है। अब देखो क्योंकि इस सरफेस के अंदर पहले से चार्ज, देखो हमने अंदर चार्ज दिया है, इस बार जो ये अंदर चार्ज दिया है, तो सरफेस पे जब बाहर से देते थे चार्ज तो सरफेस पे लाइज करता था, बट इस बार हमने जो सेल के अंदर चार्ज रखा हुआ है पहले से, तो वो सरफेस पे नहीं जाने वाला। देखो क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज है इनसाइड द सेल पहले से। अब आप जहां ने जो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया,
इस गॉसियन सरफेस के अंदर तो नेट चार्ज 0 होना चाहिए, बिकॉज गॉसियन सरफेस के अंदर, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो अगर देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इसके सरफेस के इनसाइड वाले पे माइनस क्यू चार्ज डेवलप हो जाएगा, तभी तो प्लस क्यू माइनस क्यू नेट चार्ज 0। तो जो ये गॉसियन सरफेस हमने माना है इसके अंदर अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट, तभी नेट चार्ज 0 होगा। ठीक है, हो गया, ठीक है। अब देखो, अब जो ये सेल है हमारे पास, कंडक्टिंग सेल है, इसमें भी एक इंटरनल सरफेस, एक आउटर सरफेस। अब आउटर सरफेस पर भी तो चार्ज आना चाहिए। अब हमें पता है, क्योंकि देखो जो ये सेल थी इसके सरफेस पे पहले चार्ज 0 था, पहले से कोई चार्ज इस कंडक्टिंग सेल पे नहीं दिया हुआ। ठीक है, अगर हमने नहीं लिखा तो मतलब चार्ज नहीं है। तो अगर चार्ज 0 है, अब ये जो सेल के इनर सरफेस पे माइनस क्यू आ गया तो आपके पास टोटल चार्ज 0 ही रहना चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। तो अगर ये सेल के इनर साइड माइनस क्यू है तो आउटर साइड क्या होगा, प्लस क्यू होगा। ठीक है, दैट इज आवर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यही तो है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स के लिए हमने देख लिया। अब भाई अगर ये प्लस क्यू चार्ज था, आप ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ, खैर हमें समझाने के लिए ड्रॉ किया है, अदरवाइज आपको ये बार बार ड्रॉ नहीं करना है। नंबर ऑफ सेल्स होंगे तो हम डायरेक्टली इसको करेंगे। ठीक है, इसी में देखो वैरायटी देख लो। अगर आपको ये कहे, ये तो चलो ये वाला क्वेश्चन हो गया, अगर ये कहता कि आपके पास जो ये सरफेस है, सेल का सरफेस है, इस पे मान लिया ये हमारे पास 4Q चार्ज है, मान लिया 4Q चार्ज है दिया हुआ है। अब देखो सारा सेम प्रोसेस सेम रहेगा। ये प्लस क्यू है, गॉसियन सरफेस करेंगे, इनसाइड नेट चार्ज विल बी 0 तो माइनस क्यू। अब देखो क्योंकि जो ये आपका सरफेस है, ठीक है, सेल का जो सरफेस है इस पर चार्ज 4Q है, ऑलरेडी 4Q है, तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन भी चार्ज आपका टोटल 4Q ही रहना चाहिए। अब देखो यहाँ हमारे पास ये माइनस क्यू है, अब इसमें आप कितना चार्ज यहाँ पे लगाओ कि दोनों चार्ज को ऐड करने पे 4Q ही बने। तो हम क्या करेंगे, देखो 5Q, 5 टाइम्स ऑफ Q। ठीक है, अब 5Q और ये Q, यानी 5Q माइनस का Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ Q, यानी ये 4Q तो वही चार्ज जो था। इसीलिए हमने कहा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कंजर्व्ड रहना चाहिए। तो ये जो वो रूल है आपका वैलिड रहेगा। ठीक है ना, अगर चार्ज दिया गया हो तो आपके पास इनर साइड जो भी चार्ज है तो आउटर पे चार्ज आपको इस तरह से लगाना है कि जो चार्ज पहले से है ऑन द सरफेस ऑन द कंडक्टिंग सेल वो वैसा का वैसा उतना का उतना रहे। ठीक है, फिर देखो हमने एक सेल की बात की है, अब हम नंबर ऑफ सेल्स को देखते हैं। कंसेंट्रिक सेल्स लेते हैं, एक से ज्यादा सेल हो तो देखो अब हमने ये किया, जैसे एक सेल ये है हमारे पास, दूसरी सेल ये है, दो सेल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास सेल ए है ही, ये वाली सेल बी है। अब कह दिया हमसे, मान लिया इसके ऊपर हमारे पास चार्ज दिया हुआ है, मान लिया इस पे हमें, चलो प्लस क्यू चार्ज इस पे दिया हुआ है, इस सेल के ऊपर 2Q चार्ज है, इस वाली सेल के ऊपर 4Q चार्ज है, ऐसा है। ठीक है, तो बताओ चार्ज को डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे करोगे? देखो वही बात है, कैसे करोगे? देखो ये जो हमारे पास पहले वाला सरफेस है, इसके देखो ये जो है हमने सेल को एकदम थिन दिखाया हुआ है, बट वही बात तो प्रोसेस हमने समझाया अभी कि आपको इसके अंदर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। तो फिर देखो अगर ये प्लस क्यू है तो यहाँ पे माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्यू अगर इसके इनर सरफेस पे आ गया, और देखो टोटल चार्ज इसके ऊपर क्या है, 2Q है, तो 2Q आपका चार्ज रहे, इसके लिए आपके पास आउटर सरफेस पे चार्ज कितना आएगा, 3Q प्लस का। क्यों?
3Q में से ये -Q जाएगा तो कितना बचेगा, 2Q नेट चार्ज रहेगा। ठीक है, ए सेल के लिए हो गया। अब देखो हम बी सेल की बात करते हैं। अब देखो बी सेल में भी आपको वैसे ही गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ठीक है, उसमें भी देखो उसके अंदर भी नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब नेट चार्ज 0 कैसे होगा, देखो ये प्लस और ये तो आपका 0 हो गया पहले से ही। अगर ये प्लस का 3Q है तो इसके इनर पे क्या आएगा, माइनस का 3Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, तभी तो नेट चार्ज 0 होगा। अगर आप बी सेल का गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे, ठीक है, तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये प्लस ये माइनस 0 हो गया, +3 है, इसको 0 करने के लिए -3Q। ठीक है, अब देखो क्योंकि बी वाली सेल के ऊपर चार्ज कितना था, 4Q चार्ज था, यानी आपके पास चार्ज 4Q रहना चाहिए। इसके लिए आउटर वाले सरफेस पे चार्ज कितना आएगा बताओ भाई, -3 तो है ही। आप कितना चार्ज बाहर वाले सरफेस पे लगाओ कि नेट चार्ज 4Q रह जाए, तो कितना लगाए हम यहाँ पे बताओ, 7 है ना, कितना 7Q प्लस का, बिकॉज 7Q में से 3Q जाएगा तो ही हमारे पास कितना बचेगा, 4Q चार्ज बचेगा। तो ये आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को आपको समझना है। ठीक है, और इस पे जो हमारे पास क्वेश्चंस आए उनको आपको देखना है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसका लास्ट क्वेश्चन ये है, जब कभी आपको जैसे अर्थिंग वाला और ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला दोनों ही कॉन्सेप्ट एक साथ दे दिए जाए तो क्या करोगे, क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आपको जो अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट है, जो पोटेंशियल वाला जो मेथड है, वो सब आपको अप्लाई कर लेना है। चार्ज उसके ऊपर पहले से ही आपको ले आना है, फाइंड कर लेना है। ठीक है, अर्थिंग पोटेंशियल 0 करके वो सारा प्रोसेस पहले ही कर लेना है, फिर आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। देखो जैसे आपके लिए क्वेश्चन है, घर के लिए क्वेश्चन है, होमवर्क। जैसे हमसे कहा गया, मान लिया वी हैव ये फर्स्ट सेल, वी हैव सेकेंड सेल, वी हैव थर्ड सेल। तो ये ए सेल है, दैट इज बी, दैट इज सी, इसकी रेडियस हमारे पास r, इसकी रेडियस हमारे पास ट्वाइस ऑफ r, और तीसरे वाले के लिए 4 टाइम्स ऑफ r ये दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वाले पे हमारे पास +Q चार्ज है, बाहर वाले पे प्लस का ट्वाइस ऑफ Q चार्ज है। ठीक है, और सेकंड वाले को हमने क्या कर रखा है, अर्थिंग कर रखा है। ठीक है, तो कहता है अब नाउ शो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, शो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है। अब देखो यहाँ अर्थिंग वाला केस भी दिया हुआ है आपको, और जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। अब हमें पता तो है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हमें करना आता है। ठीक है, और ये जो अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट भी हमें पता है। तो पहले तो आपको देखो ये करना है, पहले तो आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप बाद में अप्लाई करना, पहले आप जो ये अर्थिंग किया हुआ है तो इसके ऊपर देखो जो भी कोई चार्ज मान लिया कैपिटल Q चार्ज इसके ऊपर है। ठीक है, और बिकॉज बी सेल के ऊपर आपका चार्ज ये है, तो बी सेल के ऊपर जो पोटेंशियल, बिकॉज ग्राउंडेड है तो पोटेंशियल 0 होगा, और बी का पोटेंशियल जो भी आपको आए वो अप्लाई करके 0 करके इस चार्ज की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। जब चार्ज पता चल जाए अब आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास है टॉपिक पूरा। इसमें आपको कॉन्सेंट्रिक सेल्स और इस पे बनने वाले जो हमारे पास क्वेश्चंस, पोटेंशियल फाइंड करना हो, अर्थिंग देखना हो, या आपको ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट सर्किटिंग वाले केस समझने हो, आप इसको देखो और कोशिश करो। अप्रोच आपको इसमें ध्यान रखनी है। ठीक है, वीडियो को चैनल हमारा फंडा ऑफ फिजिक्स भौतिकी यूट्यूब पे जाके आप अच्छा लगे तो शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है।